नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बिटवीन द लाइंस बाय सुनील कुमार। आप जानते हैं कि हम रोजाना एक विश्लेषणात्मक खबर लेकर आपके सम्मुख हाजिर होते हैं। आज का हमारा टॉपिक है ओपेक क्या है, यूएई ने इसको क्यों छोड़ा। तो जानते हैं कि दुनिया की तेल के लिए हाहाकार मचा है और दुनिया में तेल की कीमतें कौन तय करता है। क्या यह सिर्फ मांग और आपूर्ति का खेल है या पर्दे के पीछे कुछ ताकतवर देश बैठकर पूरी दुनिया की जेब का फैसला करते हैं। आज हम बात करेंगे ओपेक की, एक ऐसा संगठन जिसे तेल का कार्टेल कहा जाता है, लेकिन आज यह संगठन एक बड़े संकट में है। संकट का कारण है संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई, जो दशकों से इसका मजबूत स्तंभ रहा है, अब इसे छोड़ने की ऐलान किया है। आखिर क्या है ओपेक? ओपेक प्लस इससे कैसे अलग है और यूएई जैसा वफादार दोस्त इस ग्रुप को क्यों छोड़ना चाहता है? चलिए आज हम इसको विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। पहले हम समझते हैं कि ओपेक क्या है। ओपेक का पूरा नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, जिसकी स्थापना साल 1960 में इराक की राजधानी बगदाद में हुई थी। ओपेक का मुख्य उद्देश्य अपने सदस्य देशों की तेल नीतियों को एकजुट करना, वैश्विक बाजार में तेल की कीमतों को स्थिर रखना है। बता दें कि दुनिया का लगभग 40% तेल उत्पादन और 80% प्रमाणित तेल भंडार इन्हीं देशों अर्थात ओपेक के पास है। ओपेक में सऊदी अरब, ईरान, इराक, कुवैत और यूएई समेत 13 देश शामिल हैं। अगर ये देश मिलकर तय कर लें कि कल से तेल का उत्पादन कम होगा तो पूरी दुनिया में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ जाएंगे। अब हम बात करते हैं ओपेक प्लस क्या है। अब सवाल आता है कि ओपेक प्लस क्या है। साल 2016 के अंत में जब तेल की कीमतें बहुत गिर गई, तब ओपेक देशों ने महसूस किया कि अकेले वे बाजार को कंट्रोल नहीं कर सकते। ओपेक ने 10 अन्य तेल उत्पादक देशों के साथ हाथ मिलाया, जिनमें सबसे बड़ा नाम रूस है यानी रसिया है। ओपेक प्लस असल में ओपेक और गैर ओपेक देशों का एक मजबूत संगठन है। जब रूस और सऊदी अरब एक साथ आकर तेल उत्पादन घटाने का फैसला करते हैं तो अमेरिका जैसे बड़े देशों के लिए भी उन्हें चुनौती देना मुश्किल हो जाता है। अब सवाल यह है कि आखिर यूएई की नाराजगी की असली वजह क्या है। तो फिर यूएई जैसा मजबूत सदस्य इस ग्रुप से बाहर जाने का ऐलान क्यों किया है? इसके पीछे मूलतः 3 कारण हैं। पहला, ओपेक हर देश के उत्पादन की कोटा की एक सीमा तय करता है। वह केवल तेल निकाल सकता है, कितना निकाल सकता है। दूसरा, यूएई ने अपने तेल उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए अरबों डॉलर का निवेश किया है। वह चाहता है कि वह ज्यादा तेल बेचे, लेकिन ओपेक उसे इसकी इजाजत नहीं दे रहा। तीसरा है, यूएई अपनी अर्थव्यवस्था को विजन 2030 के तहत तेल से अलग करना चाहता है। उसे डर है कि भविष्य में तेल की मांग कम हो जाएगी, इसलिए वह अभी ज्यादा से ज्यादा तेल बेचकर पैसा कमाना चाहता है। चौथा है, सऊदी अरब बनाम यूएई नेतृत्व की जंग दूसरा और सबसे मूल कारण है। सऊदी अरब यूएई के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा। सऊदी अरब अब युद्ध खुद को मध्य पूर्व के सबसे बड़े आर्थिक केंद्र के रूप में पेश कर रहा है, जो दुबई के लिए एक सीधी चुनौती है। यूएई अब सऊदी अरब के साए से बाहर निकलकर अपनी स्वतंत्र विदेश नीति और स्वतंत्र व्यापारिक नीतियां बनाना चाहता है।
ओपेक छोड़ना इस आजादी की ओर एक बड़ा कदम हो सकता है। अब सवाल यह है कि यूएई के ओपेक से बाहर जाने से भारत और दुनिया पर क्या असर होगा। अगर यूएई ओपेक छोड़ता है तो इसका असर आपके और हमारे ऊपर भी पड़ेगा। तेल की कीमतों में गिरावट आ सकती है, ओपेक बिखर सकता है। अगर यूएई अपनी मर्जी से तेल उत्पादन बढ़ाता है तो बाजार में तेल की अधिकता हो जाएगी और कीमतें गिर सकती है। यह भारत जैसे तेल आयातक देशों के लिए अच्छी खबर हो सकती है। यूएई के जाने से ओपेक की ताकत कम हो जाएगी। अन्य देश भी अपनी मनमानी कर सकते हैं, जिससे तेल बाजार में भारी अस्थिरता पैदा हो सकती है। अब सवाल यह है कि क्या यह ऐलान एक नए युग की शुरुआत है। यूएई का यह फैसला केवल तेल के बारे में नहीं बल्कि दुनिया की बदलती जियोपॉलिटिक्स के बारे में है। तेल की शतरंज में अब हर देश अपने फायदे की चाल चल रहा है। क्या ओपेक यूएई को रोकने में कामयाब होगा या हम तेल के इस सबसे शक्तिशाली संगठन का अंत देखने वाले हैं। आपकी इस पर क्या राय है। क्या यूएई को ओपेक में बने रहना चाहिए। कमेंट्स में अपनी राय दें। कंटेंट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।